को स्वागत है डियर ब्रेन के एक नए एजुकेशन वीडियो में। और अभी आप जो देख रहे हो वो एक प्लेन है जिसका नाम है एनोला गे। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इस पॉइंट पे, तो इसकी भी पूरी स्टोरी है एक एटॉमिक बॉम्ब के ऊपर। फ़िलहाल आप देखिए एटॉमिक बॉम्ब 1945 का ये सीन है, ठीक है। ये इधर की तरफ जो ये रखे हैं ये है एटॉम बॉम्ब, कोई एक ह्यूमन खड़ा है और जस्ट एक प्लेन खड़ा है जो कि इनको ट्रांसपोर्ट करता है ना। एक बात ये भी है कि एटॉम बम को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा आपको ही। तो अभी देख लो ये जो प्लेन है इसका नाम है B-29 बॉम्बर, और ये बड़ा बम है इसका नाम है फैट मैन, और जो छोटा बम है इसका नाम है लिटिल बॉय। इसकी एक जापान के ऊपर पूरी की पूरी एक स्टोरी है जिसमें से थोड़े बहुत पॉइंट मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। एटॉमिक बॉम्ब पे चलते हैं फटाफट से। तो ये हैं दो बॉम्ब, और अभी आप देख लो जो लिटिल बॉय है इसके अंदर तो है यूरेनियम, और जो फैट मैन है उसके अंदर है प्लूटोनियम, ठीक है। बस इतनी बात है। देखने में फैट मैन थोड़ा बड़ा है इसलिए उसका नाम फैट मैन रखा गया है, क्योंकि देखो गोलाई वोलाई सी भी है तो फैटी सा आदमी लगता है। तो ये थोड़ा छोटा है और इसका जो आकार है वो थोड़ा सा लीनियर है उसके अकॉर्डिंग, तो इसको कहते हैं लिटिल बॉय, जो कि इसके अंदर भरा हुआ है यूरेनियम। अब फैट मैन एक बार देख लो अंदर से कैसा है। एटॉम बम जो होता है वो अंदर से ऐसा होता है। तो ये एक लेयर होती है डेटोनेटर लेयर, और प्लूटोनियम कोर यहाँ होता है जहाँ पे चेन रिएक्शन होता है मेन, और टेम्पर्ड लेंस वगैरह। ये मतलब कुछ ऐसा है कि जो उसकी जो मैकेनिज़्म होती है अंदर की वो है सब। हमारे यहाँ तो इंडिया में इसके ऊपर एक जनरेटर वगैरह जाता है या ऐसी कोई मशीन जो कि मसाले को मिक्स करती है जब कंस्ट्रक्शन का काम चलता है। खैर छोड़ो, रडार एरियल यहाँ पे है, और ये है स्टेबलाइजिंग टेल फैन। तो लिटिल बॉय को भी अंदर से देख लो, तो इसका मैकेनिज़्म कुछ इस तरह का है। गन ट्यूब, ये स्टेबलाइजिंग टेल फिन्स इसके अंदर भी हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही बम फटने वाला होता है यहाँ पे एक छोटा सा ब्लास्ट ये लोग कर देते हैं, ठीक है। गन ट्यूब यूरेनियम जब आपस में मिलते हैं तो बहुत सारी चेन रिएक्शन ये लोग कराते हैं। तो जैसे यहाँ पे ब्लास्ट हुआ और यहाँ से ये यूरेनियम आपस में मिल गए, और ये चेन रिएक्शन सेकंड के बहुत छोटे से हिस्से में होता है और एकदम ब्लास्ट देखने के लिए मिलता है। प्लेन एक बार देख लेते हैं। ये बॉम्बर है, ये थोड़ा सा ओल्ड फैशन है, और इसका भी मैं तुम्हें अभी बताऊंगा इसको कौन कौन चला रहा था। दो जो थे, ये मशीन गन टावर है एक, और कॉकपिट है। मतलब नॉर्मल सा एक प्लेन होता है वो आप देख लिए। मेन चीज़ ये है कि इस प्लेन का नाम था एनोला गे, और इसका ये है बोइंग का B-29 बॉम्बर, ठीक है। तो इस तरह का कुछ चेन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। ये देखो ऐसा चेन रिएक्शन होता है अंदर। तो ये तो बहुत ही अंदर साइंटिफिक वाली बात हो गई है ना। और ये देखो लिख रहा है ना अनकंट्रोलेबल चेन रिएक्शन होता है, ठीक है। ये बहुत ही 1 से 2, 2 से 4 इतनी जल्दी होता है कि ब्लास्ट हो जाता है बहुत तगड़ा वाला, ठीक है गाइस। तो अभी हम चलते हैं अपनी मेन बात पे जो मैं बताने वाला हूँ एटॉमिक बॉम्ब के ऊपर, ठीक है। यहाँ तक आपने देख लिया, अभी आपको और क्लियर होने वाला है बहुत अच्छे से, ठीक है। ये मैंने कुछ स्लाइड आपके लिए तैयार की। एनोला गे ये एक प्लेन है, अभी आप देखो। तो और जो पहला बम गिराया गया था जिसका नाम था लिटिल बॉय, वो गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को, ठीक है जी। अब जो दूसरा बम जो गिराया गया था जिसका नाम था फैट मैन, उस प्लेन का नाम था बॉक्सकार, और ये देख लो ये गिराया गया था 9 अगस्त 1945 में, ठीक है जी। चलते हैं आगे। अभी इसके बारे में आपको और भी डिटेल में बताता हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है। तो ये पायलट थे दो, और इधर का एक जॉइंट था और इधर का जॉइंट था। खैर इनमें क्या होता है, एक पायलट होता है मेन, और एक जो होता है वो होता है को पायलट, ठीक है, जो थोड़ा सा जूनियर पोस्ट का होता है। बम था हमारा लिटिल बॉय जो था वो गिराया गया था इन दोनों के द्वारा, ये जो दोनों हैं। और जो अपना फैट मैन जो था, अपना फैट मैन गिराया गया था इन दोनों के द्वारा, ठीक है जी। ये वाला जो बम है इन दोनों ने वो गिराया था हिरोशिमा पे, ठीक है, हिरोशिमा पे। ये वाला बम गिराया था इन्होंने नागासाकी पे। खैर वो बात अलग है कि टारगेट थोड़े से अलग थे। अभी देखो हिरोशिमा अभी फ़िलहाल ऐसा है, तो उस टाइम की तो ऐसी अच्छी पिक्चर मेरे को मिलना पॉसिबल नहीं था। तो फ़िलहाल जो हिरोशिमा आज है उसके ऊपर जब बम गिराया गया था ना, तो उसकी ये हालत थी, आप देख लो। ये देखो क्या खंडर बना हुआ है यहाँ तक, जहाँ भी आपको देख पा रहे हो आप, जहाँ तक भी
पूरा का पूरा खंडर ही खंडर है, क्योंकि ये जो बम था इससे बहुत सारी चीज़ें निकली थी, वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। और ये है अपना दूसरा टारगेट, जो अपने दूसरे 2 पायलट थे बॉक्स कार के अंदर फैटमैन रख के लाए थे, वो उन्होंने यहाँ पे गिराया था। बस आगे अभी ऐसा दिखता है, बहुत अच्छा है अभी तो। और यहाँ पे जब इसके ऊपर कुछ बम गिरा था ना, तो उस टाइम पे इसकी हालत कुछ ऐसी थी। ये देख लो पूरा खंडर हो गया है, पूरा खंडर देख रहे हो यहाँ पे, पूरा खंडर हो गया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो गाइस ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिखाया एनिमेशन में, लिटिल बॉय जो कि गिरा था हिरोशिमा के ऊपर, और ये है एक फैटमैन जो कि गिरा था नागासाकी के ऊपर। ठीक है, ये आपने देख लिया। आप ये चीज़ और देखो कि इसमें तो था 15,000 टन TNT, मतलब ये आप लगा सकते हो कि इस लिटिल बॉय के अंदर 15,000 टन TNT के बराबर पावर थी, और फैटमैन के अंदर 21,000 TNT के बराबर पावर थी, यानी 21,000 टन और 15,000 टन। देख लो आप कितना बड़ा नंबर है। भाई ये एक शहर है, एक सिटी है जापान की, क्योटो। जो हमारी मेन थी वो थी 5 सिटी, 5 अपने जो थे वो टारगेट थे। ठीक है, टारगेट अपने थे जिनके ऊपर बम गिराया जाना था। अब क्या हुआ, ये जो अपना सिटी है ये इतना अच्छा था कि जो वो कमेटी थी जिसमें वो सब लोग थे जो बम गिराने के ऊपर बात कर रहे थे, उनमें से एक ऐसे थे जो यहाँ पे पहले आए हुए थे। तो ये जापान का बहुत अच्छा एक सिटी है, यहाँ पे वो आए थे। तो उन्होंने देखा था कि वहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है, वहाँ के रहने वाले लोग बहुत अच्छे हैं, और बिल्कुल इन्वायरमेंटल के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। तो उन्होंने इस टारगेट को कैंसिल करा दिया था कि यहाँ तो हम बम गिरने वाले नहीं हैं। टारगेट उन्होंने फिर चेंज किया था जब बाद में जाके हिरोशिमा और नागासाकी जो थे वो फाइनल हुए थे टारगेट के लिए। तो ये गाइस क्योटो है, आप देख लो क्योटो कितना प्यारा लगता है यार, हकीकत में बहुत अच्छा लगता है क्योटो। तो अभी मैं तुम्हें एक फ़िगर बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे रहता हूँ उत्तर प्रदेश में गाज़ियाबाद में। ठीक है, अभी आप देख लो ये एरिया हो गया, और ये एरिया, और देन ये एरिया। ये देख लो हिरोशिमा पे जब जो बम गिरा था जिसका नाम था लिटिल बॉय, ठीक है, जब हिरोशिमा पे वो गिरा था ना, उसने हिरोशिमा का टेम्परेचर कर दिया था 4,000 डिग्री सेल्सियस। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 4,000 डिग्री सेल्सियस कितना होता है। ये देख लो मैंने एक स्लाइड लगाई है, ये है टाइटेनियम। ये रहा टाइटेनियम का मेल्टिंग पॉइंट है 1668 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अगर टाइटेनियम को 1668 टेम्परेचर पे हमने रख दिया तो ये टपक जाएगा पिघल के, समझ रहे हो आप। तो आप देख लो कहाँ 1668 और कहाँ 4,000। ठीक है, तो इतना क्या टेम्परेचर हो गया था। ये एक ग्राफ है कि सपोज़ नागासाकी ये है, तो उसका इम्पैक्ट जो था फाइनल इम्पैक्ट, जैसे हमारे यहाँ पे सोनीपत, यहाँ भिवाड़ी हो गया राजस्थान, इधर हो गया पलवल, और इधर हो गया थोड़ा सा यहाँ पे है मेरठ। तो अभी आप देख लो इतना तगड़ा इम्पैक्ट होता अगर ये एरिया आप इमेजिन कर सकते हो, तो वहाँ तक इम्पैक्ट होता। अगर गाज़ियाबाद में परमाणु बम गिरता तो सोनीपत तक उसकी जो इम्पैक्ट है वो होती। आप देख लो कितनी दूर का एरिया इसने कवर किया है। मैं ये नहीं कह रहा प्रॉपर इम्पैक्ट, थोड़ी हार्ड इम्पैक्ट यहाँ होती, उसके बाद एक इम्पैक्ट यहाँ होती, उसके बाद फाइनल इम्पैक्ट जो होती है यहाँ होती। तो अभी आप देख लो जो पहला जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, कर लेते हैं अब। सही है, ये एरिया में अगर बम फटता है तो इतना एरिया तो उसका इम्पैक्ट होता ही होता। अब इसमें एक चीज़ और है, इसमें क्या है कि जो पहली लेयर जो है, ये वाली लेयर जो पहली वाली है, हम लगा लेते हैं इसको, लगा पहली लेयर में ब्लास्ट का इम्पैक्ट होता है, यानी कि हीट बहुत तगड़ी होती है। सेकंड जो स्टेज है, सेकंड जो सर्कल है, उसमें थर्मल एनर्जी इतने दूर तक ट्रेवल करती और जो भी उसके रास्ते में आता है उसको इम्पैक्ट करती। और 15% जो है यहाँ तक न्यूक्लियर रेडिएशन होता, देख रहे हो आप। न्यूक्लियर रेडिएशन बाद में होता है, और सबसे बुरा तो यही होता है, जो इंस्टेंट मरना होता है ना वो तो तुरंत ही मर जाता है, लेकिन जो बाद में जो मरते हैं ना लोग, उनका इम्पैक्ट मैं तुम्हें बताऊंगा कितना बुरा होता है, जो तिल तिल के लोग मरते हैं। तो अप्रोक्स 40 किलोमीटर के एरिया में इम्पैक्ट हुआ था। ठीक है, तो ये है जापान, आप देख लो, और ये है हिरोशिमा। तो जापान का जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे है कहीं हिरोशिमा, और अमेरिका से तो काफ़ी दूर ही है।
और इसकी एक स्टोरी अलग है कि इसने जापान के ऊपर बम गिराया क्यों था, उसकी भी कभी मैं वीडियो आपको बना के दे दूँगा अगर कोई कमेंट करेगा तो ये है हिरोशिमा। तो यहाँ पे कहीं एक टी शेप का पुल था, ब्रिज था एक, उसके ऊपर बम गिराना था, तो थोड़ा सा मिसमैच टारगेट हुआ तो वो थोड़ा साइड में गिर गया। तो हिरोशिमा जो है एक फ्लैट सरफेस है, ये एक फ्लैट सरफेस है, तो अगर बम यहाँ पे गिरा है तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि फ्लैट है, उसकी वेव्स तो खूब अच्छी खासी दूर तक ट्रेवल की होंगी, जो भी कैसी भी होगी। तो ये जो यहाँ पे ना गिर के ये यहाँ पे गिरा है। तो जापान के इस एरिया में है नागासाकी, और ये है अपना नागासाकी। तो ये जो एरिया है ना, यहाँ पे तो वैसे तो बड़ा बम फटा था जिसका नाम था फैट मैन, लेकिन अभी आप देखो इसमें इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं हुआ। उसका एक रीज़न है, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। पहले आप ये देखो क्या इम्पैक्ट हुए थे, रेडिएशन से कितना बुरा होता है। ये तो जलन है जो कि बहुत ज़्यादा, जो स्किन टिश्यूज़ होते हैं ना वो जला दिए थे इतनी दूर के होने के बाद भी। अगर ये वहीं होते, आसपास होते, तो ये तो इंस्टेंट इवेपोरेट हो जाते, मतलब भाप बन जाते, इतना ज़्यादा टेम्परेचर था। इसके देखो हाथ पैर कैसे हो रखे हैं। ये उस टाइम की फ़ोटो है जब ये इम्पैक्ट हुआ था। ये देख लो, इसकी आंखें आप देखो किस तरह से हो रखी हैं, इसके पैर आप देख लो, इसके हाथ कितने पतले हैं, उसका अपोजिट इसके पैर देख लो कितने मोटे हैं। तो सब ये डीएनए के ऊपर हैं कि इनके डीएनए में किस तरह का बाद में जाके वो हुआ है, इम्पैक्ट जो पड़ा है। ठीक है जी। तो अभी मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। तो ये तो है लिटिल बॉय जो जापान में फटा था, ये है फैट मैन, ये भी जापान में फटा था। एक बम है कैसल ब्रेव, एक का नाम है, और एक है TSR बोम्बा, रसिया के पास है ये वाला बम। सबसे ख़तरनाक बम जो वर्ल्ड का अभी है ये यही है जो कि अपना रसिया के पास है, इसका नाम है TSR बोम्बा। तो आप इमेजिन करो कि इतनी पावर से जो ये इसका धुआं है, जो इम्पैक्ट था वो 20,000 फीट तक था इन दोनों का, क्या नाम, फैटमैन का और लिटिल बॉय का। इसका इम्पैक्ट 2 लाख फीट तक जाएगा यार, ये कितना हैवी बम है। और ये मैंने इधर जो एक पिक्चर लगाई है, इसमें आप देखो कि जब अमेरिका ने बम गिराया था ना, तो यहाँ पे एक आदमी की परछाई है, तो इतनी तकड़ी जो लाइट है वो आसमान से इंसानों के ऊपर गिरी थी कि उनकी जो परछाई है ना वो ज़मीन पे आज भी बहुत सारी जगह पे जापान में मिलती है। इतनी लाइट थी कि वो उसकी है ना एक तरह की फ़ोटोकॉपी सी हो गई है ज़मीन के ऊपर। तो हमारा हिरोशिमा था, ये यहाँ हिरोशिमा है, यहाँ है नागासाकी। तो इसमें क्या था कि पॉपुलेशन थी 3.5 लाख, इधर पॉपुलेशन थी 2,70,000। यहाँ पे तो बड़ा बम गिरा था और यहाँ थोड़ा छोटा बम गिरा था। अब क्या हो गया कि यार यहाँ पे छोटा बम गिरा था, यहाँ पे डेथ ज़्यादा थी, यहाँ पे बड़ा बम गिरा था भी डेथ कम है। तो बस यही फ़र्क है नागासाकी और हिरोशिमा में कि यहीं अगर ये फ्लैट सरफेस है, यहाँ पे ये पहाड़ी थोड़ा सा इस तरह का सरफेस है। तो इम्पैक्ट अगर यहाँ हुआ है और उसकी वेव्स अगर ट्रेवल करती तो यहाँ तक तो इसने रोक लिया। इसके पीछे जो पॉपुलेशन रहती है जो यहाँ का थोड़ा सा है वो उसने कवर करी, यहाँ थोड़ा रहता है उसने ये कवर करी। तो इस वजह से यहाँ पे फ्लैट सरफेस ना होने की वजह से यहाँ पे मौतें भी कम हुई, इंजरी भी कम हुई। ठीक है। अब क्या होता है ये देखो आप, पॉपुलेशन ये, इंजरी ये, टोटल जो सर्वाइवर बचे थे सब लगा के हड्डी वड्डी टूटी, जल गए बुरी तरह, आँख फट गई, कान फट गए, तो 2,70,000 लोग बचे थे। ठीक है। एनोला गे मैं बना लेता हूँ वैसे ही। ठीक है। ये प्लेन है, यहाँ से इन्होंने बम गिरा दिया ये रहा। तो ये बम जब हिरोशिमा के ऊपर गिरा तो इन्होंने जब नहीं फोड़ा जब यहाँ पे फ्लैट सरफेस पे आ गया, नहीं, क्योंकि अगर ये फ्लैट सरफेस पे बम आ जाता ना तो उसका इम्पैक्ट बहुत कम होता। ठीक है। तो देखो ये फ्लैट सरफेस है, अगर यहीं पे ही हम बम को फोड़ते तो इम्पैक्ट बहुत कम होता, क्योंकि यहाँ फिर देखो बिल्डिंग भी होती है, थोड़े बहुत घर भी होते हैं, तो इसका इम्पैक्ट ये थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेते। तो इन्होंने क्या करा था, जो हमारा बम है उसको आसमान में ही फोड़ा था। तो जैसे मैंने इधर आपको दिखाया है, तो ये है बुर्ज खलीफा। तो ये समझ लो 1500 फीट की ऊंचाई पे ये वाला फोड़ा था और 1800 के आसपास की ऊंचाई पे है, इसलिए कि ऊपर अगर बम फटेगा यहीं तो पूरा एरिया, पूरा का पूरा एरिया इम्पैक्ट होएगा, बहुत बुरा वाला। ठीक। तो अभी आप देखो एक
जो पॉपुलेशन मारी गई थी उसमें टोटल, ठीक है। ये देख लो, ये वाले डेथ वाले और ये वाले डेथ वाले काउंट कर लो। लगभग भारत का एक गुजरात स्टेट है, उसमें गांधीनगर एक सिटी है, उसमें पूरे में इतने लोग रहते हैं जितने जापान में मर गए थे खाली परमाणु बम से। अब आप निकाल के बताना कि गांधीनगर जो है उसकी पॉपुलेशन क्या है। एक देश है जापान जिसके ऊपर परमाणु बम फटा, देख लो, एक पिक्चर ये है। एक पिक्चर में फिर हम जापान की बात करते हैं और वो वाला जापान आज बुलेट ट्रेन चला रहा है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से, सुरक्षित तरीके से। इवन जो हमारा इंडिया है, हमारा इंडिया भी बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट आपको पता होगा वो बन रहा है मुंबई से अहमदाबाद है, मे बी वो जापान ही हेल्प कर रहा है भारत को बनाने में। तो ये है जापान। और ये थी हमारी एटम बम की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो यार लाइक करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।